गुड मॉर्निंग फ्रेंड, और जिन लोगों को गुड आफ्टरनून हो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड। तो आप लोगों के लिए क्लास में स्टैटिक्स जीके में आपको हर एक टॉपिक के बारे में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा स्टूडेंट। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स टॉपिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे, चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे, भारत के चुनाव आयोग। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, हम भारत के चुनाव आयोग के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे कि चुनाव आयोग में किस प्रकार की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और किस प्रकार से चुनाव आयोग क्या करता है, अपना वर्क करता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, एसेट्रा एसेट्रा। तो स्टूडेंट, आप लोग जो भी स्टूडेंट और भी मित्रगण हों तो उन लोगों को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए इस वीडियो की सहायता से। और आपको वीडियो के क्लिप भी बना सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट अगर आपको पसंद आते हैं तो क्लिप बना के आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या करेंगे, हम चुनाव आयोग के बारे में क्या करेंगे, आज हम जानेंगे यह क्या है। ये क्या है, एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। मतलब कि एक संविधान के द्वारा मतलब संविधान में गणित क्या है, एक प्राधिकरण है। कौन है, एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। मतलब कि इसके द्वारा इसकी जानकारी किसमें दी गई है, इसकी जानकारी हमारे संविधान में दी गई है, तभी इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया है, संवैधानिक प्राधिकरण। मतलब संवैधानिक प्राधिकरण के द्वारा ही क्या होता है, चुनाव आयोग का क्या होता है, चुनाव आयोग के बारे में क्या बोलती है, पूरी जानकारी मिलती है। और इसका कार्य क्या रहता है, इसका कार्य रहता है चुनाव करना, और किस प्रक्रिया के द्वारा कराना, ये आपको सभी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके बताएंगे। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आया है राज्य और संघ, या संघ और राज्य। जैसे कि इसमें एक शब्द आया है संघ और राज्य, चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए। संघ और राज्य, संघ क्या होते हैं, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश है तो इसमें चुनाव कराना है, तो इसमें चुनाव कौन कराएगा, इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि इसके लिए एक अलग से आयोग को गठन किया जाए। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, संविधान निर्माताओं ने क्या किया, भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया था, संविधान के निर्माताओं को मतलब संविधान को पूरी तरह से गठित किया था, लिखित संविधान को, और ये दिल्ली में रखा गया है, राजभवन में। ठीक है, हाँ राजभवन में, संसद में रखा गया है, राजभवन में संसद में रखा गया है। ठीक है, तो इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि संघ और राज्य दोनों के चुनाव में क्या करता है, भाग लेता है, और चुनाव में क्या करता है, दोनों के चुनाव क्या कराता है, संपन्न कराता है। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें वो कराएगा, इसमें दूसरा कराएगा, ऐसा नहीं है। एक चुनाव आयोग क्या है, एक संवैधानिक प्राधिकरण है जिसके अंतर्गत ही राज्य और संघ में क्या कराता है, चुनाव कराता है। इस चीज़ को आपको विशेषकर क्या करना है, ध्यान रखना है। इसका जिम्मेदार होता है, इसकी चुनाव प्रक्रिया में अगर किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो चुनाव को क्या किया जा सकता है, रद्द भी किया जा सकता है। ये चुनाव आयोग के पास क्या होती है, पावर होती है। उस टाइम सिर्फ राष्ट्रपति और जिस पार्टी या जो भी संघ में कार रहेगी, सबकी शक्तियाँ क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती हैं, मतलब कि कम हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा चुनाव आयोग उस टाइम क्या रहता है, सक्रिय रूप से। इसके बाद, इससे पहले राष्ट्रपति के बाद चुनाव आयोग का सबसे मुख्य सचिव, और कोई पावर में नहीं रहता। और जो पार्टी होती है, जो भी कार्य कर रही होती है, तो उसके बाद चुनाव टाइम पे क्या होती है, थोड़ी सी पावर क्षीण हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च होगा, ये सब डिसाइड होता है संविधान के द्वारा। ठीक है, सबसे बड़ी बात, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। क्या हुआ था, संवैधानिक रूप से क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी।
अब इसी डेट को क्यों चुना गया? देखिए, अब आप एक बार बताइए, अपन लोग गणतंत्र कब हुए थे? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। तो जो संविधान लागू हुआ था तो उसमें संवैधानिक प्राधिकरण के द्वारा, या मतलब संविधान में चुनाव आयोग को क्या किया था? विशेष का रूप से जोड़ा गया था, जिसकी ऐसा तो होगा नहीं 26 जनवरी की बात करेंगे आराम से, ऐसा नहीं होगा। कोई भी चीज़ जो संविधान में दी है तो उसको क्या होगा? पहले गठन होगा। इसकी स्थापना तभी 26 जनवरी 1950 को की गई, क्योंकि मतलब 25 जनवरी 1950 को की गई, क्योंकि 26 जनवरी से संविधान लागू हो गया। और संविधान लागू होने के साथ साथ चुनाव आयोग इससे पहले सक्रिय होगा कि कोई नई पार्टी, जब देश में कुछ नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, तो चुनाव आयोग ने क्या किया? सबसे पहले अपने हाथ में पूरे देश को लिया और देश में क्या कराया? चुनाव कराया। इसके बाद क्या हुआ? जो पार्टी गठित हुई तो उसको क्या किया गया? उसको चुनाव आयोग द्वारा सत्ता सौंपी गई। ऐसा नहीं है कि किसी के भी हाथ में सत्ता, सबसे पहले चुनाव आयोग के हाथ में क्या थी? सत्ता थी। इनके द्वारा संविधान द्वारा किए गए अनुच्छेदों के द्वारा क्या किए गए? इनके द्वारा चुनाव किए गए। उसके बाद अनुच्छेदों की प्रक्रियाओं द्वारा क्या किए गए? चुनाव किए गए। इनको इतनी पावर थी कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी पार्टी की अगर बहुत सी चीज़ें चेंज, मतलब पार्टी के द्वारा किसी तरह का देश के प्रति गलत काम किया जाता है तो उसको क्या है? चुनाव आयोग देखेगा, तभी उसको क्या देगा? टिकट देगा। और उसको चुनाव में चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार के लिए सबसे बड़ी बात होती है खड़ा होना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें? पूरी प्रक्रिया केस में जांचेगा उनकी। ऐसा तो नहीं है आतंकवादी, ऐसा नहीं है किसी, मतलब उसके द्वारा कुछ प्राधिकरण का क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है। कुछ नियमों का क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है। अब जिस संविधान में कौन से आर्टिकल में? क्या किया? 324 से 329 तक चुनाव आयोग के मुख्य और उनके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारों का वर्णन किया गया है कि इनके पास किस प्रकार से कितने अधिकार होंगे, कि अगर जैसे कि कोई भ्रष्ट व्यक्ति पाया जाता है चुनाव में तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या चुनाव प्रक्रिया के बाद अगर उसके ऊपर कोई केस पाएगा तो चुनाव को ही क्या कर सकते हैं? उसके रद्द कर सकते हैं। इतनी पावर होती है इनके पास, ठीक है स्टूडेंट। और इनका कार्य, इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है पात्रता एक्सेट्रा से संबंधित, मतलब कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो उसी टाइम क्या होगा? ये सक्रिय रूप से क्या करते हैं? काम करते हैं। और वैसे क्या होते हैं? पूरे सरकार के द्वारा किए गए कार्य उनके ऊपर क्या रखते हैं? नज़र रखते हैं। एक तरीके से एक गुप्त रूप से क्या रखते हैं? गुप्त रूप से नहीं, मुख्य रूप से ही नज़र रखते हैं। और चुनाव प्रक्रिया पर क्या होता है? ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। चुनाव प्रक्रिया का विशेषकर क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। और अभी फ़िलहाल में कौन से मुख्य आयुक्त अभी नियुक्त हैं बताते हैं। 25वें, क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव कुमार क्या है? मुख्य रूप से अभी क्या है? 25वें चुनाव आयुक्त के मुख्य वो हैं, क्या बोलते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त 25वें राजीव कुमार। तो स्टूडेंट आप लोग कैसा लगा इस चीज़ में कि अभी कौन है फिलहाल में? राजीव कुमार। इनसे पहले 24 रह चुके, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि मुख्य आयुक्त की कुर्सी कभी खाली नहीं रहती। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि देश में कभी भी कोई भी पद खाली हो, चुनाव आयोग में इनकी पद खाली नहीं होता, क्योंकि देश के लिए सबसे बड़ी संवैधानिक प्रक्रिया रचने की क्या होती है? यह क्या होती है? संवैधानिक प्राधिकरण होता है कि कोई सत्ता अगर पार्टी आ रही है तो किस टाइप से आएगी जी, इनके ही द्वारा क्या होता है? गठित होता है, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या है? कार्यकाल है पात्रता एक्सेट्रा, मतलब कि कार्य क्या है? कार्यकाल में पात्रता मतलब कि वोटिंग करवाना, ठीक है। ये इनका क्या है? कार्य है। और आप लोगों को अगर और कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले स्टूडेंट। आज के लिए इसमें इतना ही। नेक्स्ट स्टैटिक वीडियो में आप लोगों को और अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है स्टूडेंट। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, जो भी आप इस टाइम कर रहे हो, ठीक है।